सर नम्रता की बातों पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, न ही उसकी फैमिली न ही पुलिस। लेकिन नम्रता का जो कन्विक्शन था सोहेल को गिल्टी प्रूव करने का, वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा। देखिए, मैं नहीं जानता कि नम्रता दीदी मुझ पर गलत एलिगेशंस क्यों लगा रही हैं। ना तो आज तक मैंने कभी दहेज की मांग की, ना ही कभी नम्रता दीदी से पैसे मांगे, और ना ही प्रांजलि मुझसे नाखुश थी। मैं खुद भी नहीं जानता कि वो इस तरह से गलत इल्जाम लगाकर मुझे क्यों फंसाना चाहती है। देखिए, मैं सोहेल को ऐसे ही नहीं फंसाना चाहती हूँ। उसका जो सच है मैं और प्रांजलि ही जानते थे, और ये सच मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने साबित करके रहूंगी। लेकिन मैम, पुलिस ने तो इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया है। अब आप क्या करेंगी? पता नहीं, पर पहले मुझे इस केस से रिलेटेड कई एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसके बाद देखूंगी। पर मैं इतना जानती हूँ कि सोहेल जैसा क्रिमिनल इस सोसाइटी में ऐसे खुलेआम घूमना डिजर्व नहीं करता है। देखिए, मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं, ये बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। पर सोहेल जी, आपको क्रिमिनल ठहरा के नम्रता जी को क्या फायदा होगा? देखिए, कुछ साल पहले नम्रता दीदी के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शी इज अ लोनली वुमन, अमेरिका में अकेली रहती है। हो सकता है कि मेरी बेटी आलिया की कस्टडी पाने के लिए वो मुझे जेल भिजवाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नम्रता दीदी, जो बात गलत है उसको सही प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे सिर्फ आपका और मेरा वक्त जाया होगा। पापा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज पापा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनो? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। आप, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, हमारी प्रांजलि के लिए कर रही हूँ। आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। नम्रता, मुझे तुम्हारे साथ इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी, समझ गई तुम? पापा, प्रदीप, एटलीस्ट तू तो समझने की कोशिश कर मेरी बात। दीदी प्लीज, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, बस। माँ, आप तो कॉफी। माँ, अगर आप लोग ही ऐसा बिहेव करेंगे मेरे साथ तो मैं कहाँ जाऊंगी? एटलीस्ट आप तो मेरी बात समझो। नम्रता, मैं क्या समझूं? प्रांजलि और सोहेल ने लव मैरिज की थी, वो एक दूसरे के साथ खुश थे। इससे ज्यादा मैं और क्या समझ सकती हूँ? माँ, ऐसा कहाँ लिखा है कि लव मैरिज करने वालों की जिंदगी में तनाव नहीं होते, उनके रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं? माँ, प्रांजलि ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, उसने एक एक बात बताई है मुझसे, उस पर जो गुजर रहा था। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं यूएस वापस चली जाऊंगी। आई एम श्योर। थैंक यू माँ। माँ, एक बार मुझे प्रांजलि का फोन आया। प्रांजलि, कैसी है तू? इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई मेरी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? ओहो, चल बता, कैसी है तू? हाँ, बहुत दिन हो गए ना आपसे बात किए, तो मन कर रहा था आपसे बात करने का। बता, कैसी है? हाँ, हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ ना। आप लोग कैसे हो? प्रांजलि, क्या बात है? मेरी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तू ठीक है। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? दीदी, आपने सही कहा था, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। अच्छा, चुप। तू घबरा मत, मैं जल्दी दिल्ली आती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं दीदी, आप मत आओ, मैं आऊंगी यूएस। मैं सोहेल के साथ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे उसे डिवोर्स देना है और छोड़ना है उसे मुझे। डिवोर्स? प्रांजलि, तू जानती है क्या कह रही है? दीदी, मैंने सोच लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे के रहूंगी। वो समझता क्या है अपने आप को कि उसके मन में जो आएगा वो कर पाएगा।
माँ, प्रांजलि ने सोहेल को डिवोर्स देने का मन बना लिया था, फिर पता नहीं क्यों उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया। शायद सोहेल ने उसका मन बदल दिया हो। फिर 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो सोहेल और उसकी फैमिली के साथ रह रही है। पर माँ, वहाँ भी उसकी प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं थी। मम्मी, मेरे फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी है तो मैं रात को लेट आऊंगी। साजिदा, कैसे चलेगा ये सब? ये कब जाती है और कब आती है? अरे घर की बहू है ये, इसको घर के तौर तरीके सिखाओ। मैं अपने रिश्तेदारों में मुंह नहीं दिखा सकता, मुझे शर्म आती है। अरे जाने दीजिए ना, तौर तरीके उसे सिखाए जाते हैं जिसको सीखने में दिलचस्पी हो। अब्बू, अम्मी जान सही कह रही हैं। भाभी जान को तो हम ही पसंद नहीं है तो हमारे तौर तरीके कहाँ से पसंद होंगे? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, भाभी जान कह रही थी भाईजान से, कल सुना था हमने। अच्छा सानिया, तो तुम चुप चुप के अपने भैया और भाभी की बातें सुनती हो? अच्छा हुआ कि उसने सुन लिया। तुम न जाने हमारे पीछे क्या क्या बातें करती हो। अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखो और तुम्हारे ये तेवर बिल्कुल नहीं चलेंगे। यहाँ नहीं रह सकते तुम। मैं कोई खुश नहीं हूँ यहाँ पर रहकर। आपके बेटे सोहेल की जिद की वजह से रह रही हूँ, वरना मुझे खुद कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। बहू, तुम ये सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग कर सकती हो, क्योंकि ये मैं होने भी नहीं दूंगी। मम्मी जी, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। सोहेल सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था और प्रांजलि सब कुछ चुपचाप सह रही थी। उससे प्रांजलि की ये हालत देखी नहीं गई। पता नहीं क्यों उस दिन प्रांजलि चुप रह गई थी माँ। शायद सोहेल ने ही उसे किसी चीज से बहला फुसला लिया था। सोहेल बहुत शातिर है माँ, उसी ने आप लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मैं फोर्स कर रही हूँ प्रांजलि को कि सोहेल से डिवोर्स ले, और आप लोगों ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। वो बहुत स्मार्ट है माँ, बहुत स्मार्ट। उसने प्रांजलि को डिवोर्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी नियत में खोट है। और माँ, उसने एक बार नहीं कई बार प्रांजलि से दहेज भी मांगा था। क्या सचमुच सोहेल ने ऐसा किया? हाँ माँ। फिलहाल सोहेल के पास कोई काम नहीं है और अपने खर्चों के लिए वो मुझे बोलता है कि मैं पापा से पैसे मांगू। अच्छा, मना करती हूँ तो झगड़ता है, और घर खर्च के लिए पैसे मांगू तो बोलता है कि मायके से मांग लूं। ऐसे कैसे कर सकता है वो? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। नहीं दीदी, ये सोहेल बदल गया, ये वो सोहेल नहीं है। प्रांजलि, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज। मैं करती हूँ कुछ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। माँ, मैंने खुद कई बार प्रांजलि के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। माँ, एक बात बताओ, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स की होस्ट पहले कौन थी? हमारी प्रांजलि ना। उसी ने पायलट होस्ट किया था ना। पर जैसे पायलट पास हुआ, सोहेल ने उसे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि सारा पैसा, सारा फेम सोहेल लेना चाहता था। आप लोग ही मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मैं दूसरों को कैसे दिलाऊंगी यकीन? हमारी प्रांजलि का मर्डर हुआ है माँ, प्लीज हेल्प मी। नम्रता, अब रो मत। इस लड़ाई में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। ठीक है, हम पिटीशन फाइल तो कर सकते हैं, पर कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं पता नहीं मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि सोहेल प्रांजलि को दहेज के लिए परेशान करता था, मेंटली और फिजिकली उसे टॉर्चर करता था। मैं हूँ ना सबूत प्रकाश जी। हाँ नम्रता जी, पर सिर्फ एक इंसान के बयान को कोर्ट कभी रिलाई नहीं करता अनलेस उसके पास जब तक कोई ठोस सबूत हो जो उसके बयान को साबित कर सके। नम्रता बेटी, तुम हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल ही पिटीशन फाइल कर देता हूँ। अब कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं 2 दिन में पता चल जाएगा। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। पूछिए। सर, अभी मैं सूचना मिली है कि आपकी सास लीला देवी और उनकी बेटी नम्रता ने आपके खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है और वो चाहते हैं इस केस में आपका ट्रायल हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नहीं जानता इस पिटीशन के बारे में और मैं आज भी वही कहूंगा जो आज तक मैं कहता हुआ आया हूँ।
मैं इनोसेंट हूँ और मुझे टारगेट किया जा रहा है। That's it. Thank you. सर उनका कहना है कि सर एक सवाल और सर एक सवाल सर वो उनका कहना है कि सर एक सवाल सर हेलो, क्या मैं नम्रता जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं दिल्ली हाई कोर्ट से लॉयर प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश जी, बोलिए। कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए डीसीपी धर्मेंद्र अहिरवाल को सौंप दिया है। अब हम जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं नम्रता जी। ओह, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या हुआ नम्रता? माँ, हमारे पिटीशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारी प्रांजलि का केस री इन्वेस्टिगेट होगा। वहाँ कोई धर्मेंद्र जी हैं, कल हमें उनसे मिलने जाना है। मैडम, आपके कहने का मतलब है सुहेल आपकी सिस्टर से दहेज मांगता था, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता था। यस सर। ये कब से चल रहा था? सर, प्रांजलि के शादी के 2 साल बाद ये सब शुरू हो गया था, यही 1995 से। आपने सही कहा था, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। फिलहाल सोहेल के पास कोई काम नहीं है और अपने खर्चों के लिए वो मुझे बोलता है कि मैं पापा से पैसे मांगू। मना करती हूँ तो झगड़ता है और घर खर्च के लिए पैसे मांगू तो बोलता है कि मायके से मांग लूं। और सर, यहाँ तक ही नहीं, हद तो तब हो गई जब प्रांजलि ने मुझे बताया कि सोहेल का कोई अफेयर चल रहा है। सोहेल को एक लड़की के साथ देखा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई नो। प्रांजलि, अब तेरी अक्ल ठिकाने आ गई है तो छोड़ दे उसे प्लीज। दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप जानती हैं उस लड़की को? वो लड़की कौन है जिसका सुहेल से अफेयर चल रहा था? नो सर, मैं उस लड़की के बारे में तो नहीं जानती, पर हाँ, प्रांजलि ने मुझे बताया था कि वो उसी चैनल में काम करती है जिस पे उसका शो टेलीकास्ट हो रहा है। मिस्टर वर्मा। जी सर। इस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। यस सर। ये सब होने के बाद प्रांजलि ने सोहेल को छोड़ने का मन बना लिया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में थी, वो ट्रॉमा में थी सर। साहब, उस इंसान ने एक मासूम बच्ची को बिन मां का कर दिया। ऐसा इंसान खुलेआम कैसे घूम सकता है? सर प्लीज, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। आप इस बारे में फिक्र न करें, हमें जो करना है हम जरूर करेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में? नो सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते जी। चलो। वर्मा। जी सर। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक की रिपोर्ट चेक करनी है और उस लड़की से बात भी करनी है। ठीक है सर। सर मैं मानती हूँ प्रांजलि ने मुझे और सोहेल को गाड़ी में एक साथ देखा होगा, बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। एक बार फिर से सोच लो रजनी। सर, मैं और सोहेल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और उसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो रजनी। तुम्हारे ही किसी दोस्त ने मुझे बताया है तुम्हारा सोहेल के साथ अफेयर था। सर किसने बोला? कौन है वो? कोई भी हो, सच्चाई यही है और तुम्हें सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। अगर नहीं बताओगी तो मुझे भी पुलिसिया हथकंडे अपनाने आते हैं। जी सर, मैं और सोहेल एक दूसरे को चाहते थे,
मैं चैनल की एसोसिएट क्रिएटिव हेड थी और मैं रेगुलरली सोहेल के शूट पर आया जाया करती थी। फिर हमारी पहचान हो गई और हमारी दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तुम्हारा अफेयर है? नहीं सर, ये रिलेशनशिप से 3 महीने चली थी और जैसे ही प्रांजलि को पता चला था तो सोहेल से उसका एक बड़ा झगड़ा हुआ।